चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे और आपको जमीनी हकीकत से रूबरू करा रहे थे कि जो आज से धार्मिक स्थल जो खुल रहे हैं अनलॉक 1 के तहत दूसरे चरण में, वहां पर किस तरीके की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है और उसका जमीनी स्तर पर कितना पालन किया जा रहा है। अब इसी कड़ी हम आगे आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अब सीधा चलते हैं राजस्थान के पाली, जहां से हमारे संवाददाता सुरेश पवार जुड़े हुए हैं। सुरेश पवार, मंदिर के खुलने का जो समय है क्या निर्धारित किया गया है और बंद होने का जो समय है वो क्या निर्धारित किया गया है, और मंदिर प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था है जो की गई है। चलिए, दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। अब सीधा चलते हैं। आपको बता दें कि मोगा, जहां से हमारे संवाददाता विपिन ओकारा जुड़े हुए हैं। विपिन ओकारा जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि अनलॉक 1 के तहत तो दूसरे चरण में मंदिर खुल रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से जो व्यवस्थाएं वो की गई हैं और परिस्थितियों को संभालते हुए किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज पूरे 70 दिन के बाद जो है पंजाब के अभी सभी धार्मिक स्थानों के जो है वो उनके कपाट खोले गए हैं। और अगर हम बात करें मोगा की, तो मोगा के जो मेन मंदिर है, मैं इस समय खड़ा हूँ मोगा के गीता भवन मंदिर में, जहाँ पर सुबह 5:30 बजे के करीब जो है मंदिर के कपाट खोले गए थे। और सबसे पहले यहाँ पर ये रखा गया कि गेट के ऊपर, अगर मैं बात करूँ गेट की, तो गेट के ऊपर सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया था। जो भी भगत सुबह माथा टेकने के लिए यहाँ पर आया गया, उनको पहले सैनिटाइज किया गया और उसके बाद ही जो है आगे मंदिर में जाने दिया गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी देखने को मिली कि यहाँ मंदिर द्वारा जो है मास्क का भी इंतजाम किया गया। अगर कोई घर से मास्क नहीं लगा के आया तो उनको यहाँ पर मास्क भी प्रोवाइड किया गया। और यहाँ पर ये भी रखा, डिस्टेंस का यहाँ पर सबसे ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है गीता भवन में, कि लोगों को ये बार बार कहा जाता है कि आप दूरी बना के रखें और कम से कम 1.5 या 2 फुट की दूरी होनी चाहिए। और जब आरती होगी तो आरती के समय में भी जो है यहाँ पर दूरी बनाई रखी जाएगी। जी विपिन जी, आसपास के ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर मामले सामने आ रहे हैं, और वहां पर अगर मामले सामने आ रहे हैं तो वहां पर मंदिर प्रशासन ने इसके लिए क्या कुछ अलग से व्यवस्था कर रखी है। जी हाँ, मंदिर की ओर से सभी तरह की जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि सरकार ने आदेश दिए हैं उसी हिसाब से सभी मंदिरों में इंतजाम किए गए हैं। अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना का जो है प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है इस समय। अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में जो है 5वें नंबर पर जो है इस समय भारत आ चुका है और प्रकोप तो बढ़ रहा है। लेकिन कोरोना, अगर मैं बात करूं कोरोना और भगवान की, तो इनमें दोनों में युद्ध चल रहा था। तो भगवान ने घर घर में मंदिर खोल दिए थे, लेकिन आज जो है सरकार द्वारा पंजाब में भी जो है पूरे देश के साथ साथ पंजाब में मंदिरों के कपाट जो खोल दिए। जी विपिन जी, जिस तरीके से वहां पर आपसे जानना चाहते हैं कि मंदिर खुलने और बंद होने का जो क्या समय है वो निर्धारित किया गया है। जी हाँ जी, मेरे साथ यहाँ पर स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी सहज प्रकाश जी, उनसे बात करते हैं कि क्या टाइम दिया गया मंदिर खोलने का। और क्या स्वामी जी, मंदिर खोलने का क्या टाइम दिया गया जी। मंदिर खोलने का समय है सुबह 5:30 बजे और फिर 6:30 बजे तक प्रोग्राम चलता है। और शाम को 4:45 से 6:45 बजे तक मंदिर खोलने का समय है। बाकी जिनमें भी मंदिर का रहता है तो 1-2 भगत आते रहते हैं, दर्शन की अनुमति है। तो दोपहर को 12 से 3 बजे तक मंदिर टोटली बंद कर दिया जाता है। स्वामी जी ने बताया जी कि सुबह 5:30 से बजे मंदिर खोलता है और दोपहर को जो है 12 से 3 बजे तक जो है मंदिर बंद रखा जाएगा और शाम को फिर मंदिर खोला जाएगा। जी चलिए, अब सीधा चलते हैं राजस्थान के पाली, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेश पवार जुड़े हुए हैं। सुरेश पवार जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है और व्यवस्थाएं किस तरीके की गई है। जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन के बीच में किस तरीके का समन्वय देखने को मिल रहा है। जी, केंद्र सरकार द्वारा जब ये मंदिरों को और ये सब मॉल को खोलने के आदेश दिए गए हैं, तो इसके तहत राजस्थान में हमारे जोधपुर संभाग में पाली में भी ये मंदिर को खोल दिए गए हैं और ये सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुले रहेंगे। इसके बाद में शाम को वापस 6 बजे से 8 बजे तक इनको खोले गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर ही खोले गए हैं, बाकी तो 30 जून तक उनको बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार के आदेश अनुसार इन मंदिरों में सैनिटाइज किया जा रहा है। चलिए, संपर्क टूट गया है, दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। सुरेश पवार जी, आपको बता दें कि जिस तरीके की व्यवस्थाएं मंदिर प्रशासन की तरफ से की जा रही है,
ऐसे में देखना होगा और वो ये सब कुछ जो बात है आगामी समय में आकर पता लगेगी कि आखिरकार व्यवस्थाएं हैं वो कितनी पुख्ता हैं, कितनी कारगर हैं और कितनी जमीनी स्तर पर कारगर साबित हो पाती हैं कोरोना से लड़ने के लिए, क्योंकि लगातार देश में और देश के प्रत्येक जिले में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार जो एमएचए की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है, क्या जो यही सही समय था गाइडलाइन जारी करने को लेकर, या फिर इसको लेकर जो समय है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि हमने देखा जून के शुरुआती दिनों से लेकर लगातार 8,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और पिछले 2 दिनों की बात करें तो 10,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार के सामने, राज्य सरकार के सामने, जिला प्रशासन के सामने और अब तो जो सरकार ने अनलॉक 1 के तहत जो 3 चरणों में बांट दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है, उसके तहत अब अनलॉक 1 के दूसरे चरण में मंदिर खुल रहे हैं जो कि आज से खुल चुके हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की। ऐसे में रेस्टोरेंट भी खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल भी खुल रहे हैं, मॉल्स भी खुल रहे हैं। तो सवाल यही है, क्योंकि सारा का सारा बोझ हमारे इन व्यवस्थाओं पर पड़ेगा और व्यवस्थाएं इसके लिए कितना कारगर हैं, कितनी दुरुस्त हैं, ये देखने वाली बात है। चलिए अब सीधा चलते हैं, हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं सुरेश पवार पाली से। सुरेश पवार जी, वहां पर सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि कोरोना को लेकर मामले कितने हैं और मंदिर में कितने श्रद्धालुओं की संख्या में आवाजाही शुरू हो चली है? कोरोना महामारी में पाली जिले में तो ये कहर बरसा रही है। पाली में इस समय करीब 500 और 600 के करीब संख्या पहुंच चुकी है जी। और अभी आप जो केंद्र और राज्य सरकार के आदेश अनुसार इन मंदिरों को खोल दिया गया है, तो वहां सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मंदिरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर ही खोले गए हैं, बाकी 30 जून तक उनको बंद रखे गए हैं। विपिन ओकारा जी, आसपास के जो कितने इलाके हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वहां पर किस तरीके की जिला प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं? इन दो बड़े मंदिर, जैसे ओशिया माता मंदिर है, जैन मंदिर सिरियारी है, जैसे भिक्षु स्थल है, महामलेश्वर मंदिर है, इन बड़े मंदिरों में विशेष तौर से सुरक्षा गार्ड तैनात किया गया है और लोगों की कम से कम संख्या में आवाजाही रखी जा रही है। मंदिरों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है और विशेष तौर पर सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। 55 साल के उम्र को बुजुर्गों को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, बच्चों को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। और आज से इन भगवान की पूजा आरंभ हो गई है। सुबह 5 बजे से इन मंदिरों पे कम संख्या में देखी जा रही है, लेकिन मंदिरों के खुल जाने से लोगों में थोड़ा हर्ष और खुशी का माहौल है। तो वही कोरोना महामारी तो इस पाली जिले में बहुत करीब हर उपखंड में फैलती गई है, गांवों में फैल चुकी है और राजस्थान में टॉप 5 में यह पाली जिला आया हुआ है। प्रवासियों के आने से यहाँ कोरोना महामारी ने कहर बरपाया है। इसी बीच मंदिरों को खोलने से लोगों को कुछ राहत की सांस मिली है। आपसे ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आप जमीन पर रहकर आप हकीकत को देखते हैं, रूबरू होते हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शुरुआत से लेकर अब तक, जब से सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, चाहे वो लॉकडाउन 5 को लेकर हो, लॉकडाउन 1 को लेकर हो, 2 को लेकर हो, 3 को लेकर हो, 4 को लेकर हो, ऐसे में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि शुरुआत में कितने मामले थे और जब रियायतें ज्यादा दी गई हैं, अब तो ऐसे में अनलॉक 1 में भी कुछ ज्यादा रियायतें दी गई हैं, धार्मिक स्थल खोल दिए गए, रेस्टोरेंट खोल दिए गए, तो ऐसे में लगता है कि और ज्यादा सरकार ने जो रिस्क ले लिया है। मैं आपके ऑब्जर्वेशन के अनुसार जानना चाहता हूं। मैं आपको जानकारी लिए बता दूं, लॉकडाउन 1 में जहां पाली में मात्र 1 पॉजिटिव था, लॉकडाउन 2 में जबकि 3 पॉजिटिव थे, लॉकडाउन 3 में 13 की संख्या पहुंची, लॉकडाउन में 4 के आते आते ये 100 की संख्या पे पहुंची और लॉकडाउन 5 में तो ये संख्या 600 के करीब पहुंच चुकी है। कोरोना महामारी इस पाली जिले में प्रवासियों के आने से बहुत ज्यादा फैल चुकी है। प्रशासन द्वारा जिस समय ये कोरोना महामारी इतनी गई थी उस समय तो इतनी सख्ती थी और आज वर्तमान समय में जबकि ये गांवों में फैल चुकी है, गांव में दस्तक दे रही है, उस समय सारी व्यवस्थाओं को खोल दिया गया है। आप बाजारों में देखो, आप उपखंड मुख्यालय पे देखो, जिला मुख्यालय पे देखो, जहां कर्फ्यू लगे हुए हैं, जहां कंटेनमेंट जोन है, वहां पर भी सारी दुकानें खुली है और लोगों में सोशल डिस्टेंस बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। और ये भी एक आपको बता दें कि आंकड़ा आया था सामने कि शहरों से ज्यादा गांव में मामले सामने आने लगे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि गांव में किस तरीके से पंचायत लेवल पर या फिर देखें कि प्रशासन के लेवल पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि एक अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो ओडिशा के बहुत से ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे हैं, महाराष्ट्र में यही स्थिति बनी हुई है और यूपी में भी अब यही स्थिति देखने को मिल रही है। पाली में जैसे 600 करीब पॉजिटिव मिले हैं तो उसमें 400 पॉजिटिव इन प्रवासियों से मिले हैं और ये 400 पॉजिटिव करीब गांवों से आए हैं
और पर जो सैंपलिंग व्यवस्था, जो जांच हो रही है, वो उनकी गति बहुत धीरे है। यहाँ जिले में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो सैंपलिंग व्यवस्था है वो बहुत स्लो हो रही। इसकी वजह से ये गांवों में पैर फंसाते जा रहा है। जैसे उपखंड मारवाड़ जंक्शन में मामले ज्यादा आए हैं, बेचूरी में है, बाली में है, सोजत में ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही और प्रशासन की ये अनदेखी साफ नजर आ रही है कि अगर यहाँ पर सैंपलिंग व्यवस्था थोड़ी तेज की जाए, जिन कंटेनमेंट जोन में है कुछ दुकानें जो बंद की जाए, लोगों की आवाजाही को कम किया जाए, दोपहिया वाहनों को नगरों में प्रवेश करने से रोका जाए, तो कुछ हद तक इस बीमारी में काबू किया जा सकता है। चलिए सुरेश पवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। तो हम आपको अलग अलग जगह की तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके पीछे मकसद यही है कि आखिरकार व्यवस्थाएं किस तरीके की है, क्योंकि सरकार ने जो रियायत दी है क्या वो घातक साबित हो रही हैं, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो। और हरियाणा में तो स्थिति ऐसी हो चली है कि यहाँ पर रिकवरी रेट भी अब घटने लगा है पहले की तुलना में, जबकि इस बात को लेकर खुद सीएम मनोहर लाल कहा करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जनता को संबोधित करते हुए, कि जो प्रदेश का जो रिकवरी रेट है बाकी प्रदेशों की तुलना में बेहतर है। जबकि आपकी जो परिस्थितियां देखें, कोरोना का जो मामला है जो लगातार ऊपर की ओर, जो ग्राफ है ऊपर की ओर उठ रहा है, ऐसे में मामले बढ़ रहे हैं। तो सवाल यही है कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो रियायत दी गई है, क्या उसके लिए उसी तरह से इंतजाम हैं, व्यवस्थाएं हैं? सवाल यही है जहन में। चलिए अब आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता कमलेश कुमार जुड़ चुके हैं कानपुर से। कमलेश कुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं कि मंदिरों को लेकर किस तरीके की गाइडलाइन जारी की गई है, इंतजामात किस तरीके के हैं, और जो इंतजामात हैं क्या वो इस तरीके की परिस्थितियों से निपटने के लिए कारगर हैं? देखिए, ये आपको बता दें कि जिस तरह से शासन की तरफ से आज 8 तारीख को मंदिर, सभी धार्मिक स्थल और जो शॉपिंग मॉल है और रेस्टोरेंट सभी खुलने का आदेश दिया गया था, लेकिन कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में जो धार्मिक स्थल खुलने थे, जिसको लेकर जिला अधिकारी ने एक बैठक की थी। बैठक के बाद जो सभी धार्मिक स्थलों के जो गुरु है उनसे बात की, लेकिन जिस तरह से लोग यहाँ जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दी जा रही थी उसको पूरी तरह से पालन नहीं कराने के लिए कहा, और जिसके कारण जो जिलाधिकारी है उन्होंने पूरी तरह से जो धार्मिक स्थल है सभी को बंद करा दिया है। अभी खुलने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। तो ऐसे में आपने कुछ श्रद्धालुओं से बात करने का जो प्रयास किया है जब इसको लेकर गाइडलाइन जारी की गई कि आखिरकार यहाँ पर कोई भी जो मंदिर है वो नहीं खुलेगा, कपाट नहीं खुलेंगे, तो ऐसे में उनके जहन में क्या चल रहा है? देखिए, जिस तरह से आज 8 तारीख को सभी धार्मिक स्थलों को खुलने का आदेश था, लोगों को काफी इंतजार था, क्योंकि करीब 2.5 महीने बीत गए हैं। लोग जो दर्शन करने आते थे कहीं बाहर नहीं निकल पाते थे, लेकिन अगर जो आसपास के लोग कभी मंदिरों में जाते थे वहाँ पूरी तरह से कपाट बंद मिलते थे, वहाँ से बाहर से ही दर्शन करके चले जाते थे। लेकिन आज जो 8 तारीख थी, इसके लिए काफी दिनों से इंतजार था, लेकिन जिस तरह से जिला अधिकारी ने एक बैठक की थी, सभी धर्म गुरुओं को बुलाया था, और बुलाने के बाद जो बैठक की, सभी धर्म गुरुओं ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि जिस तरह से सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई थी उसका पालन नहीं करा सकते, उसको लेकर उन्होंने पूरी साफ तौर से मना कर दिया, जिसको लेकर 2 दिन के बाद मंगलवार को जिलाधिकारी फिर बैठक करेंगे। उसके बाद जो धर्म गुरु हैं उनसे बात करेंगे। अगर पूरी तरह से सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई है, अगर उसका पालन करा पाएंगे तो मंदिर खोलने का आदेश मंगलवार को हो सकता है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन के बीच में कोऑर्डिनेशन किस तरीके का देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरह से जिला प्रशासन ने जो सभी धर्म गुरुओं को बुलाया था, धर्म गुरुओं की कोऑर्डिनेशन दोनों की तरफ से ठीक मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो गाइडलाइन दी गई है कानपुर में लगातार जिस तरह कोरोना पार्टियों की संख्या बढ़ती आ रही है, उसको लेकर जो धर्म गुरु थे उन्होंने साफ तौर से जो गाइडलाइन दी गई थी उसका पालन नहीं करने के लिए कहा, क्योंकि कानपुर में लगातार संक्रमित केस काफी तादाद में नजर आ रहे थे। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आसपास के इलाकों में कोरोना के कितने मामले हैं और वहां पर जिला प्रशासन किस प्लान के तहत निपटने का प्रयास कर रहा है? देखिए, कानपुर में अभी तक की जो 516 केस है, जिसमें 316 जो ठीक होकर चले गए, करीब 200 जो एक्टिव केस है वो अभी तक की जो जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन लगातार जिला प्रशासन जो कोरोना पॉजिटिव जो क्षेत्र है वहाँ पर लगातार दौड़ा करते हैं, और जो अगर संक्रमित केस उनको किसी को आशंका होती है तो उनका जो जांच होती है उनका सैंपल लिया जाता है और जांच के लिए तुरंत भेजा जाता है, और अगर वो संक्रमित पाए जाते हैं तो उनके लिए हाईलाइट अस्पताल में उनको भर्ती कर दिया जाता है। और अस्पतालों में इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, कानपुर
महानगर है कानपुर और कानपुर जी। देहात की जितने भी संक्रमित केसों की जांच रिपोर्ट आती है कानपुर आती है। लेकिन कानपुर की अगर बात करें मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज में एक दिन में करीब 100 केस, जो 100 जांच होती है वो 1 घंटे में पूर्ण कर ली जाती है। चलिए कमलेश, बने रहिए हमारे साथ। तो हम आपको लगातार अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे संवाददाता कमलेश कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन के जो जिला अधिकारी हैं, जिनके हाथ में पूरे ये जो बागडोर है संभालने की, चाहे कानून व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से संचालित करना हो, ऐसे में सभी धर्म गुरुओं को बुलाया गया। उनसे इससे बात देखा गया कि आखिरकार जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी जमीनी स्तर पर लागू हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती। और मंदिरों में यही देखा जा रहा है कानपुर के, वहां पर कोई भी ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है कि मंदिर खुले, और हम आपको तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। चलिए अब सीधा चलते हैं मोगा, जहां से हमारे संवाददाता विपिन ओकारा जुड़े हैं। विपिन ओकारा जी, व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं? आज पहला दिन है धार्मिक स्थल खुलने को लेकर। यहाँ पर व्यवस्थाएं जो की गई हैं बहुत ही अच्छे ढंग से की गई हैं। तस्वीरों में भी दिखा रहा हूँ मैं आपको कि लोग जहाँ पर जो आ रहे हैं मंदिर में माथा टेकने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का जो है काफी ध्यान रखा गया और लोगों को एक एक दो लोगों को अंदर आने के लिए जो है दिया जा रहा है और ज्यादा रश भी नहीं होने दिया जा रहा। और सभी को यही कहा गया है कि यहाँ पर 5-10 बंदे जो है जो भी है वो भी 2-3 फुट की दूरी पर ही करें। आप तस्वीरों में अभी देख रहे हैं कि भक्त जो आ रहे हैं शिव जी के मंदिर में यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं और इनको भी यही कहा गया था कि बाहर पहले इनको सैनिटाइज किया गया और उसके बाद ही जो है मंदिर में आने के लिए प्रवेश दिया गया, जहाँ पर सोशल डिस्टेंस का जो काफी ध्यान रखा गया और मास्क आदि लगाने का भी जो है पूरा प्रावधान किया गया। जी विपिन जी, आसपास के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर जो प्रसिद्ध मंदिर है वहां पर इसी तरीके की व्यवस्थाएं हैं या फिर इससे कुछ अलग देखने को मिल रहा है? जी हाँ, अगर मैं बात करूँ मोगा के आसपास के जो इलाके हैं जैसे कि बागा पराड़ा है, निहाल सिंह वाला है, धर्मकोट है, जिला प्रशासन की ओर से सभी जगह पर जो मंदिर खोले गए और सबको जो है यही निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का काफी ध्यान रखना है और मूर्ति को हाथ ही लगाना है, प्रसाद वगैरह नहीं चलेगा और ना ही जो है घंटी बजाई जाएगी। जी और आसपास के इलाकों में कोरोना से निपटने के लिए क्या कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है? जी हाँ, कोरोना से निपटने के लिए सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से बहुत ही ज्यादा जो है लोगों को सचेत किया जा रहा है। भले ही लॉकडाउन खोल दिया गया है लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी जो रखा गया है कि सोशल डिस्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा रखा गया, लोगों को मास्क लगाने के लिए रखा गया। और अगर मोगा की मैं बात करूं तो मोगा जिले में जो प्रशासन की ओर से भरकम जो है चालान रखे गए हैं। अगर कोई शहर में बिना मास्क के जाता है तो उसको जो है चालान काटा जाता है और अगर कोई सड़क पर थूकता है तो वहां पर भी चालान किया जाता है। और अगर मैं बात करूं सोशल डिस्टेंस की, और यहाँ पर दुकानों पर भी जो कोई मॉल है, दुकानें हैं, जो मॉल काफी आज खुलने वाले हैं, वहां पर भी यही हिदायत दी गई है कि सोशल डिस्टेंस जो रखना जरूरी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस रखने से ही है जो हम कोरोना पर जो है मात पा सकते हैं। जी विपिन जी, इसको लेकर श्रद्धालुओं को कितना जागरूक कर रहे हैं मंदिर प्रशासन की तरफ से, जो पंडित हैं, महंत हैं? जी हाँ जी, हमारी अभी बात हुई थी स्वामी सहज प्रकाश जी से, महामंडलेश्वर है और इन्हीं का यहाँ का जो जहाँ पर हम मंदिर में खड़े हैं इनका दूसरा मंदिर जो है हरिद्वार में है, पावन धाम में है। इन्होंने वहां पर भी यही पुख्ता इंतजाम किए थे और मोगा में भी यही पुख्ता इंतजाम किए हैं और सभी श्रद्धालुओं को जो है बाहर से जो मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उनको यही निर्देश दिया जाता है कि सोशल डिस्टेंस रखना और मास्क लगाकर ही मंदिर को आना और मूर्ति को छूना भी नहीं है। जी और ये आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कोरोना के जो केस हैं वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं? लॉकडाउन फर्स्ट से लेकर आज 5 है और उसमें भी एक अनलॉक 1 है, जो नई टर्मिनोलॉजी का सरकार ने गठन किया है। तो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्या कुछ परिस्थितियां और समय के साथ साथ बदलती गई और आज जो स्थिति यह है कि अनलॉक 1 के दूसरे चरण में धार्मिक स्थल खुल रहे हैं? जी मैं बताना यहाँ पर मैं जरूरी बताना चाहूंगा कि जब पहले लॉकडाउन था, कर्फ्यू लगा था, उस समय जो है मरीजों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन इस समय जो है कोरोना के मरीजों की संख्या काफी बढ़ रही है। अगर मैं मोगा जिला की बात करूं तो मोगा जिला में इस समय जो है करीब जो है 67 यानी कि 67 केस जो है वो कोरोना के पॉजिटिव पाए गए थे और उनमें से जो है इस समय 63 लोगों का जो इलाज होके चला गया और 4 मरीज जो है मोगा जिला के वो अभी यहाँ पर एक्टिव है। जी और यहाँ पर अगर बात करें तो जो मंदिर में अभी कितनी संख्या में श्रद्धालुओं का जो आना जाना है वो शुरू हो गया है?
जी हाँ, मैं अभी की मैं बात करूं कि सुबह 5 बजे से मंदिर खुला था और अभी तक जो है करीब 300-400 लोग जहां पर जो है माथा टेकने के लिए पहुंच चुके हैं और सबकी बारी बारी में लोग जो आते हैं, क्योंकि 5 और 10 लोगों से ज्यादा जो है मंदिर के अंदर आने का प्रवेश नहीं दिया जा रहा, इसीलिए लोग आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आ रहे हैं और शाम तक यही सिलसिला जो है चलता रहेगा और दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है मंदिर के कपाट फिर बंद कर दिए जाएंगे जी। और विपिन जी, जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरीके का जो प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इलाके में अगर लोग जागरूक होंगे तो ऐसे में तभी वो सभी जो गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, उसका पालन कर पाएंगे। जी हाँ जी, जिला प्रशासन की ओर से समय समय पर जो है जागरूकता के लिए जो है रैली भी निकाली गई है। पिछले कुछ दिन पहले जो है मोगा पुलिस द्वारा जो है एक बैंड शुरू किया गया था, जिसका नाम रखा गया था कि फतेह, और कोरोना से फतेह करनी है तो फतेह को लेकर जो है पुलिस द्वारा बैंड बजाकर जो है जागरूक किया गया था। और वही लोगों को शहर में भी लोगों को बताया जाता है कि, और ज्यादातर जो सोशल डिस्टेंस की बात भी की जा रही है। और मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि सामाजिक संस्थाएं जो है वो अब काफी आगे आ चुकी हैं और वो हर लोग को जो भी मार्केट में जाता है उसके पहले पूछते हैं कि आपके मास्क लगा या नहीं लगा। अगर मास्क नहीं लगा तो उनको मास्क लगाने के लिए भी देती है। वहीं प्रशासन की ओर से भी जो है बहुत ज्यादा पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं, क्योंकि एकदम लॉकडाउन खुला है, मार्केट खुली है, तो लोगों का बाजारों में रश होना जो है वो स्वाभाविक ही है। लोग मार्केट में आ रहे हैं, रश हो रहा है, तो इसको लेकर जो है प्रशासन की ओर से बहुत पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं जी। चलिए विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए कि आखिरकार आसपास के इलाकों में जो कोरोना का प्रकोप है वो कितना हो चला है और जिला प्रशासन लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किस तरह के कदम उठा रहा है। क्योंकि अगर लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक होंगे तभी जो सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी कर रखी है तभी उसका पालन करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह कि आखिरकार इस चीज से निपटने के लिए कि यहाँ पर मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, जो गाइडलाइंस है उसका लोग अनुसरण कर सकें, वो किस तरीके का होगा ये देखने वाली बात होती है। चलिए, आज से अब धार्मिक स्थल खुल चुके हैं। ये सभी श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि इतने समय बाद ये धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। चलिए अब आपको बता दें कि हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं कमलेश कुमार कानपुर से। कमलेश कुमार, कितने समय पहले से इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चली थी और मंदिर में जो गोलधारी बनाने को लेकर बाकी वो तमाम व्यवस्था करने को लेकर, पानी की व्यवस्था हो चाहे स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो, ये कितने समय पहले से शुरू हो गई थी? देखिए, जिस तरह से शासन द्वारा 8 तारीख को मंदिर और सभी धार्मिक स्थलों को खुलने का आदेश दिया गया था, कहीं न कहीं जो पूरी तैयारियां चल रही थी कि जो लोग मंदिर से लेकर जो शॉपिंग मॉल है, रेस्टोरेंट की नगर निगम द्वारा उनको सैनिटाइज किया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से सभी जो धर्म गुरुओं ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं और जो जिसके कारण जिला अधिकारी ने मंदिर और सभी धार्मिक स्थलों को अभी खुलने का आदेश नहीं दिया है। फिलहाल जो मंगलवार को है एक फिर बैठक की जाएगी, जिसमें सभी धर्म गुरुओं को बुलाया जाएगा और उनको जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई है उनको पूरी तरह से पूर्ण कराने के लिए। कमलेश कुमार जी, कि यहाँ पर बात जहन में आती है कि आखिरकार धर्म गुरुओं ने जो हाथ हैं वो क्यों खड़े कर दिए? क्या उनको लगता है कि जो व्यवस्था है वो इस तरीके की नहीं है, या फिर इस तरीके से जमीनी स्तर पर वो पालन करवाने में नाकामयाब रहेंगे? देखिए, जिस तरह से कानपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जो जब लॉकडाउन फर्स्ट शुरू हुआ था तो उस टाइम कानपुर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या काफी कम थी। लेकिन तो जो लॉकडाउन 5 शुरू हुआ उसमें कहीं न कहीं जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण धर्म गुरुओं ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिया। क्योंकि जिस तरह से मंदिर पूरे जो धार्मिक स्थल है वो खुलेंगे, लोग भारी भीड़ के साथ मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारे में दर्शन के लिए आएंगे। कहीं न कहीं वो संक्रमित होने का जिस तरह से आशंका जताई है धर्मगुरुओं ने, जिसको लेकर पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए। लेकिन जिला अधिकारी ने उनको मंगलवार तक के लिए जो बैठक की है, मंगलवार के लिए समय दिया है कि सभी जगह आपस में बातचीत करने के बाद किस तरह से सरकार के द्वारा गाइडलाइन दी गई है उसको पूर्ण कराएंगे और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। जी चलिए कमलेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। तो देखा आपने, अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगह से आ रही हैं। यहाँ पर एक जगह ऐसे देखने को मिल रही है कि व्यवस्थाएं पूरी हैं और एक जगह देखने को मिल रही है, जैसे कानपुर का हम उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर धर्मगुरु तैयार नहीं है इसको लेकर। चलिए अब आपको बता दें कि यूपी के कानपुर देहात से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं विशाल मिश्रा। विशाल मिश्रा, किस तरीके की व्यवस्थाएं इंतजाम किए गए हैं और कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट बताया जा रहा है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। मेरठ चलते हैं जहां से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, मैं उनका सीधा रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि
आपको बता दें, जिस तरीके से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं हमारे प्रत्येक संवाददाता से, आपसे जानना चाहते हैं कि वहां पर किस तरीके से जो व्यवस्था है वो की गई है। महेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र कुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं कि व्यवस्थाएं और इंतजाम किस तरीके से किए गए हैं और जो इंतजाम किए गए हैं क्या वो इस तरीके से कारगर हैं? यस, देखिए, अगर मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ में अब उन्हीं मंदिरों को खोला गया है जहां पर जो मंदिर हॉट स्पॉट से बाहर आते हैं, और गिने चुने मंदिर ऐसे हैं जिनको अब प्रशासन ने खोला है और कुछ हिदायतों के साथ खोला गया है उनको। पहले तो अभी कुछ समय से मंदिरों में सैनिटाइजर किया जा रहा था, उसके बाद में अब समय आ गया मंदिर खोलने का, जिससे भक्त खुश हैं। लेकिन भक्त भगवान के दर्शन तो करेंगे लेकिन ना तो कोई प्रसाद चढ़ा पाएंगे और ना ही घंटे बजा पाएंगे। वहां पर केवल आएंगे और सैनिटाइज करेंगे खुद को। फिर मंदिर में प्रवेश करने से पहले एक बार फिर खुद साबुन से हाथ वगैरह भी धोने होंगे, उसके बाद में ही उनको मंदिर में एंट्री मिलती है। वहीं अगर प्रशासन की बात करूं तो मंदिर में एंट्री कितने लोगों को एक साथ मिलेगी? लगभग 5 लोग एक साथ जा सकते हैं, वो भी मास्क लगा के अंदर एंट्री करेंगे। उसके बाद में ही भगवान के दर्शन कर पाएंगे और अंदर भी सोशल डिस्टेंस का बेखूबी पालन करना होगा। मंदिर के बाहर जो लाइनें लगेंगी उनको भी सोशल डिस्टेंस का काफी पालन करना होगा। जगह जगह पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी चौकसी बरते हुए कि कोई लोग इसका पालन करने के लिए अगर कोई दिक्कत करता है तो उसके लिए कड़ा रुख भी अपनाने के लिए प्रशासन तैयार है। मेरठ में अभी तक लगातार जो ओवरनाथ मंदिर है या मेरठ में गगोल तीर्थ स्थल है जहां पर भगवान विश्वामित्र की तपोभूमि है, वहां पर भी इस समय मैं वहीं पर मौजूद हूं। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर गिने चुने ही भक्त अभी तक आने शुरू हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान को मन में मानते हैं लोग। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं जो भगवान को मन में मानते हैं और उसके बाद में घर से ही पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन जो प्रशासन ने मंदिर और मस्जिदों को खोलने के आदेश दिए हैं, अब उनका पालन होने के बाद में देखा जाएगा कि आखिर जो मेरठ में लगातार जो कोरोना वायरस की संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए क्या उस पर अंकुश लगाया जाएगा या फिर अभी भी तेजी से बढ़ता जाएगा। अगर कल की ही बात इसमें बताएं तो 17 लोगों में कल पुष्टि हुई थी। महेंद्र, आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे आसपास के कौन से इलाके हैं जहां पर लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और जो सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देखा जा रहा है कि प्रत्येक जिले में इसलिए मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग समझने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन, क्योंकि अब धार्मिक स्थल खुल गए हैं और बड़ी चुनौती सामने आ गई है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है, क्योंकि आप शुरुआत से लेकर अब तक ऑब्जर्व कर रहे हैं, कि जमीनी स्तर पर इसका पालन हो पाएगा? यस, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन और प्रशासन की लगातार कड़ी चुनौती तो रहेगी लोगों को संभालने के लिए। अब तक लोगों को सिर्फ लॉकडाउन का पालन करा रही थी, उसके बाद में कई लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर उसका पालन करा रहे थे। लेकिन अब चुनौती आ गई है कि मंदिरों की भी, अब मंदिरों में भी अब पुलिस प्रशासन को लगना होगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं मेरठ की, तो मेरठ में साक्षी नगर क्षेत्र में सबसे ज्यादा मामले जो अब तक आए थे, जो वीआईपी क्षेत्र कहा जाता है साक्षी नगर को, उसमें कहा जाता है। उसके बाद में थाना लिसाड़ी के क्षेत्र, वहां से भी बहुत सारे लोग संक्रमित निकले थे। उसके बाद में मेरठ के आउलैंड साइड से भी काफी लोग संक्रमित निकले थे। लेकिन देहात क्षेत्र में अभी कोई गिने चुने जगह है अगर वहां से निकले हैं, अदरवाइज देहात क्षेत्र में इसका नहीं है। और प्रशासन की अब सबसे बड़ी चुनौती मंदिरों में लोगों को दर्शन कराने, भगवान के दर्शन कराने की होगी कि आखिर किस तरह से लोगों को इसका पाठ पढ़ाया जाएगा और लोगों को समझ में आएगा भी या नहीं, क्योंकि लोग बेखूबी जानते हैं लेकिन उसके बाद में भी पालन करने के लिए कहीं ना कहीं चूक कर बैठते हैं। यस, बिल्कुल। चलिए महेंद्र, जुड़े रहिए हमारे साथ। आपने तस्वीरें दिखाई हैं कि आखिरकार और जो बड़ी चुनौती है प्रशासन के ऊपर आ गई है, क्योंकि व्यवस्थाओं का जो पालन है वो कराना बहुत जरूरी है। जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनको समझना लोगों को जरूरी है, लोगों को जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि बहुत समय बाद ये धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। तो ऐसे में धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, तो एक एक करके सारी जो चीजें हैं वो पटरी पर आती जा रही हैं। और पटरी पर आने का मतलब यह है कि आखिरकार प्रशासन पर इसका बोझ पड़ना स्वाभाविक है, लाजमी है, क्योंकि जो सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना, सारी व्यवस्थाओं के इर्द गिर्द चलना, सही से चलना, संचालित करना, इसका सारा बोझ प्रशासन पर आता है। चलिए अब आपको बता दें कि यूपी के कानपुर देहात से हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा जुड़ चुके हैं। विशाल मिश्रा जी,
आपसे जानना चाहते हैं मंदिर प्रशासन में क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं और शुरुआत से लेकर अब तक आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या कुछ परिस्थितियों के हिसाब से बदल रहा है? जी बिल्कुल बता दूं, जिस दिन जो सात से कोरोना महामारी चल रही थी उसको जी देखते हुए प्रशासन और जो महकमे है उन्होंने मंदिर खोलने का वादा किया है। आपको बताते हैं हम लोग मंदिर में मौजूद है, जहाँ इसका दुक्का करके बाकी जो है यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ सैनिटाइजर बात करें मंदिर प्रशासन की तो मंदिर प्रशासन जो है सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है। इसका दुक्का करके यहाँ श्रद्धालु जो है वो मंदिर में आ रहे हैं। यहाँ गोले बनाए गए हैं, उस गोले पे एक करके भगवान के दर्शन कर रहे हैं। जी है। और यहाँ पर जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन को लेकर कितने समय से जो कोऑर्डिनेशन है वो चल रहा था और तैयारियां कितने समय से चल रही थी? जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से मंदिर खोलने का जो आश्वासन दिया जाता है उसको लेकर कल जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने और सभी मंदिर के जो मालिकान थे उनसे बैठ के मीटिंग की गई थी। उन्हें बताया गया था कि एक करके ही भक्तों को भगवान के दर्शन कराएंगे। और आपसे एक चीज जानना चाहते हैं विशाल की आसपास के ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि अगर वहां से अगर कोई संक्रमित व्यक्ति आता है तो उसको लेकर प्रशासन कितना तैयार है, मंदिर प्रशासन कितना तैयार है? बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से 75 दिन के बाद मंदिर खोलने का जो निश्चय किया गया है उसे कहीं ना कहीं और भगवान के बीच की चलिए विशाल मिश्रा जी, महेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। तो व्यवस्थाएं पूरी साफ हैं, सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी करनी है जमीनी स्तर पर उसको लागू करना प्रशासन का काम है, बोझ सारा प्रशासन पर पड़ेगा। देखना होगा कि आखिरकार आज जो पहला दिन है वो कितना सही साबित हो पाता है। जो सरकार ने एमएचए ने जो गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं क्या वो कहीं ना कहीं अगर घातक साबित होती हैं तो क्या रणनीति में कुछ बदलाव किया जाएगा? जो रियायतें दी गई हैं, क्योंकि लगातार हम जून के शुरुआती महीने से देख रहे हैं लगातार मामले बढ़ रहे हैं, 24 घंटे में 8000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों की बात करें तो 10,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं और मृत्यु दर में भी लगातार इजाफा हो रहा है। चलिए फिलहाल इतना ही। हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं लाइव हमारे संवाददाताओं के जरिए कि आखिरकार जमीनी हकीकत क्या है, धार्मिक स्थल खुलने को लेकर व्यवस्थाएं किस तरीके की है। चलिए मुझे दीजिए इजाजत, तो देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।